ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवेसाहणम्। जय कंपनाचार्य आदि 700 साधु मुनि व्रतधारी, बलिने कर नर मेघ यज्ञ उपसर्ग किया भीषण भारी। जय जय विष्णु कुमार महामुनि रिद्धि विक्रिया की धारी, किया शीघ्र उपसर्ग निवारण वात्सल्य करुणाधारी। रक्षाबंधन पर्व मना मुनियों का जय जयकार हुआ। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन घर घर मंगलाचार हुआ। श्री मुनि चरण कमल में वंदो, पाऊं प्रभु सम्यक दर्शन। भक्ति भाव से पूजन करके निज स्वरूप में रहूं मगन, निज स्वरूप में रहूं मगन। रक्षाबंधन महापर्व, जिस विषय पे आज हमें चर्चा करनी है, ये रक्षाबंधन क्या है। सबसे पहले रक्षाबंधन शब्द का अर्थ हमें समझ लेना चाहिए कि बंधन से रक्षा, इसका नाम क्या है, रक्षाबंधन। बंधन से रक्षा, इसका नाम रक्षाबंधन। कि किस बंधन से रक्षा, कि किसी भी प्रकार के बंधन से रक्षा करना, इसका नाम रक्षाबंधन है। किस बंधन से रक्षा, किसी भी प्रकार का बंधन। बंधन तो बंधन ही होता है, और बंधन में जीव सदा दुखी रहता है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र रहना चाहता है, कोई बंधन नहीं चाहता। बंधन है तो दुखी है। अभी अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया था ना, उसका मतलब क्या है कि बंधन में थे तो दुखी थे, स्वतंत्र हो जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। जैन दर्शन कह रहा है कि यहाँ कण कण स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। 6 द्रव्यों का समूह विश्व है ना, प्रत्येक द्रव्य यहाँ स्वतंत्र है। निश्चय न से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, एक गुण दूसरे गुण में कुछ कर सकता नहीं है। बताओ, एक ही आत्मा में रहने वाले अनंत गुण, कभी ज्ञान दर्शन का कार्य नहीं करता, दर्शन ज्ञान का कार्य नहीं करता। अपने अपने स्वरूप में सब परिपूर्ण है, होते हैं कि नहीं होते, अपने अपने स्वच्छता में लीन रहते हैं। भजन है ना, है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। अपने अपने स्वचतुष्टय में, सभी द्रव्य विश्राम करी। समझ में, मतलब ये समझ लो, अपने अपने स्वचतुष्टय में, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में रहते हैं सभी, इससे बाहर नहीं आते। निश्चय नहीं से तो वास्तव में कोई किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, किसी को किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। संसार में जो कुछ भी होता है सहज होता है, प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। हमें वर्तमान में संसार में किसी को तकलीफ में देख करके लग सकता है कि कितना बुरा है जो इसको तकलीफ देता है, और ये कितना सीधा है बेचारा, तो तकलीफ सह रहा है फिर भी शांत है, बेचारा कुछ कर नहीं सकता, इसको रक्षा की आवश्यकता है। अरे भाई, आपको नहीं पता पूर्व भव में कैसे कैसे कर्म करके आया, जिसके कारण से उसको ये सब भुगतना पड़ रहा है। और जो ये अत्याचार कर रहा है, इसको इसका क्या फल मिलने वाला है, इसकी आपको अभी खबर नहीं है। यहाँ प्रकृति में कभी किसी के साथ अन्याय होता नहीं है।
जिसके साथ गलत हो रहा है समझ लेना उसके पूर्व कर्मों का फल है, और जो गलत कर रहा है समझ लेना इसको फल मिले बिना रहेगा नहीं, सबको भुगतना पड़ेगा, अपने अपने करनी का फल सबको मिलता है। क्लियर हुआ? निश्चय से तो ये है रक्षाबंधन, कोई किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, किंतु अनादिकाल से ही ये जीव कर्मों के साथ एक क्षेत्रावगा बंधा हुआ है। अपन ने चर्चा की थी, जैसे सोना और मिट्टी खदान से, लेकिन मिट्टी और सोना दोनों स्वतंत्र हैं, अपने अपने स्वरूप में। सोना मिट्टी रूप नहीं होता, मिट्टी सोना रूप नहीं होता, लेकिन फिर भी तब करके सोना शुद्ध होता है, मिट्टी अलग होती है। ऐसे ही अनादिकाल से ये जीव कर्मों से एक क्षेत्रावगा बंधा हुआ है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म इस जीव को अनादिकाल से बंध रहे हैं, और ये जीव अभी तक शुद्धोपयोग में लीन नहीं हुआ, इसलिए कर्मों की संवर निर्जरा भी नहीं हुई। ये बातें समझ में आ रही हैं? थोड़ा सा अभी निश्चय की बातें चल रही हैं, इसलिए ये सब बातें हैं। अब तो ये जो बात है रक्षाबंधन, तो यहाँ रक्षाबंधन जैन धर्म के अनुसार इसका मीनिंग ही यही है कि कर्मों से अपनी रक्षा करना, इसका नाम क्या है? रक्षाबंधन। क्योंकि अनादिकाल से ये कर्म के कारण से जीव एक क्षेत्रावगा बंधा हुआ है, और जब तक ये कर्म से बंधा है तब तक ये दुखी है। समझ में आया? जब कोई विकारी परिणाम इस जीव को होता है परद्रव्य के निमित्त से, तो कर्म एक क्षेत्रावगा बंध जाते हैं। अब उसके लिए एक ही उपाय है कि दोबारा क्रोध आदि विकारी परिणाम ना करे। अगर करता है तो बंधन होगा, नहीं तो रक्षा होगी। किससे रक्षा होगी? कर्मों से अपने स्वभाव की रक्षा होगी। अब ये सारी बातें, इसके पीछे जैन धर्म में एक बहुत सुंदर कथा है, वैराग्य प्रेरक कथा है। एक ऐसी कथा है जिसको सुन करके जैनों के मन में वैराग्य के परिणाम उमड़ना चाहिए, सभी जीवों के मन में। बहुत लंबी कथा है, मैं एकदम शॉर्ट में सुनाऊंगा, छोटा सा पार्ट उसका, ज़्यादा बड़ी कथा नहीं सुनाऊंगा। बलि नाम का एक मंत्री, जिसने हस्तिनापुर राज्य में राजा पद्मराय को मना करके, उसका विश्वास जीत करके उससे 7 दिन के लिए राज्य मांग लिया। ठीक है? वहीं उस राज्य के वन में अकंपनाचार्य आदि 700 दिगंबर मुनिराजों का संघ आया हुआ था। वे मुनिराज जंगल में ध्यानस्थ थे, अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे थे, आत्म साधना कर रहे थे। और इस बलि ने क्या किया? द्वेषवश जंगल में मुनिराजों के चारों ओर भीषण अग्नि लगवा दी। चारों ओर जंगल में अग्नि थी, चारों तरफ आग की भयंकर लपटें उठ रही थी। आप विचार नहीं कर सकते कैसा माहौल होगा उस समय। देखने वाले जीवों की आंखें भर आई थी, गला रुंध गया था। देखने वाले जो श्रावक थे उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कितना भयानक उपसर्ग यहाँ मुनिराजों पर आया हुआ है। और बलि आदि मंत्री वो हंस रहे थे। बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद, आदि 4 मंत्री थे जो इस साजिश में शामिल थे। उस समय आप कल्पना नहीं कर सकते, जब चारों तरफ भयंकर अग्नि जल रही थी, 700 दिगंबर मुनिराज हाथ पे हाथ धरे बैठे, ध्यानस्थ बैठे हुए थे, तो किसी मुनिराज की आंखों में धुआं भर गया था, नाक में धुआं भर गया था, गले में गला रुंध आया था, आंखों से आंसू टपक रहे थे, बेहोशी होने लगी थी। मतलब बहुत ही भयानक स्थिति उस समय वन में थी। जंगल के पशु पक्षी करहा करके, चिल्ला चिल्ला करके भाग रहे थे इधर से उधर। ऐसा वो भयानक दृश्य। विष्णु कुमार मुनिराज कहीं दूर बैठे थे। एक क्षुल्लक जी के द्वारा उनको सूचना मिली कि आपको विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई है, मुनिराजों पर ऐसा भयंकर उपसर्ग हो रहा है, आप उनकी रक्षा करने में समर्थ हैं।
चूँकि दिगंबर मुनिराज कभी इस तरह का कोई काम नहीं करते। किसी भी परिस्थिति में चाहे धर्म पर कितनी ही बड़ी विपत्ति आ जाए, कितना ही बड़ा उपसर्ग आ जाए, लेकिन दिगंबर मुनि अपनी शक्ति का प्रयोग कभी किसी सांसारिक कार्य के लिए नहीं करते कि धर्म की रक्षा है ना, ये सांसारिक कार्य थोड़ी नहीं। दिगंबर मुनिराज को किसी पर की रक्षा करने का भाव नहीं आता। तो क्या किया विष्णु कुमार मुनिराज ने, उनको भाव आ गया रक्षा का। जैसे ही रक्षा का भाव आया, वात्सल्य अंग जोड़ देने लगा, उन्होंने मुनि पद का त्याग किया। सर्वप्रथम उन्होंने मुनि पद का त्याग किया, क्योंकि मुनि पद में रहते हुए वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते थे। दिगंबर मुनि पद का त्याग करके उन्होंने सामान्य वामन का वेश धारण किया और बलि से 3 पग भूमि मांगी और बलि ने दे दी। और उन्होंने 1 पग मानुषोत्तर पर्वत पर रखा और दूसरा पग जम्बूद्वीप पर। जम्बूद्वीप पर माने आप समझ सकते हैं कि पूरी भूमि उसने 2.5 द्वीप की नाप ली थी। समझ में आया? पूरा ज्योतिष लोक बराबर उन्होंने अपना शरीर का आकार बना लिया था। अब तीसरा पग रखने के लिए उनको जगह नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि बता अब कहाँ रखें। तो उसने क्षमा मांगी और मुनिराज पर उपसर्ग भी दूर हुआ। अब इस कहानी में, इस छोटी सी कहानी में समझने जैसी बात क्या है कि इतना भयानक उपसर्ग आने पर भी वे 700 मुनिराज ध्यान से विचलित नहीं हुए। उनके मन में रक्षा का भाव, किसका शरीर की रक्षा का भाव नहीं आया, एक दूसरे की रक्षा का भाव नहीं आया, उठ के भागने का भाव नहीं आया। तो उनको तो ऐसा लग रहा था कि एक अवसर प्राप्त हो गया हमें, चारों प्रकार का आहार त्याग करके, कि यदि जीवन बच गया तो अलग बात है, जब तक अगर जीवन नहीं बचता है तो उपसर्ग दूर होने तक हमारे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। जब भी ऐसी कोई बात आती है तो मुनिराज इस प्रकार से उपसर्ग दूर होने तक चारों प्रकार का आहार का त्याग कर देते हैं। एक लेपाहार है ना, भोजनाहार, ये 4 प्रकार के आहार होते हैं अलग अलग। रस आहार तो कुछ भी नहीं लेंगे, मतलब ना तो भोजन लेंगे ना पानी लेंगे ना कुछ लगाएंगे। दिगंबर मुनिराज जो है एक समय ही आहार ग्रहण करते, तभी तो कह रहे हैं ना, वही बता रहा हूँ। दिगंबर मुनिराज एक समय ही आहार ग्रहण करते हैं, बाकी टाइम भी वैसे भी नॉर्मल में भी कभी कुछ नहीं लगाते हैं। लेकिन कहने में यही आएगा, जब भी त्याग करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। समझ में आया? कभी भी कोई भी नियम लिया जाता है तो इसी प्रकार से लिया जाता है, सर्वरूप से त्याग का। भले पहले से त्याग हो तो भी जब भी नया नियम लिया जाएगा तो इसी प्रकार से लिया जाता है। ठीक है, अब समझने जैसी बात क्या है यहाँ पर, एक कथा और है द्विपायन मुनि की। एक द्विपायन मुनि हुए हैं, नेमिनाथ की वाणी में आया था कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी, द्विपायन मुनि के निमित्त से जलेगी। अब द्विपायन मुनि 12 वर्ष में एक दिन कम समझ करके पहले ही आ गए। उन्हें लगा 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और एक दिन पहले ही वो गलती से आ गए। कुछ लोगों ने, वहाँ तालाब भरा पड़ा था शराब का, शराब पी करके उनको परेशान किया, गालियाँ दी कि यही वो द्विपायन है जिसके निमित्त से द्वारिका जलेगी, इसी के कारण से जलेगी, ऐसे करके उनको गालियाँ देने लगे। ये सारी घटना घटी और द्विपायन मुनि कर्मों से अपनी रक्षा नहीं कर सके। उनको विकार आ गया, अनंतानुबंधी क्रोध उनके मन में आ गया। गुणस्थान पहला हो गया छठे से सीधा, 7वें 6वें गुणस्थान मरती भावलिंगी मुनिराज पहले गुणस्थान में आ गए। उनको आहरक रिद्धि थी, बाएं हाथ से पुतला निकला, पूरी द्वारिका को जला दिया, उन मनुष्यों को जला दिया और स्वयं भी जल गए और 7वें नरक में पहुंच गए। गुणस्थान गिरने के बाद भी रिद्धि रहती है? हाँ रहती है, वो तो प्रकट हो गई तो हो गई, रहेगी वो। 7वें नरक में गए वो, क्यों? क्योंकि वो कर्म से अपनी रक्षा नहीं कर सके। जरा सा परद्रव्य का ऐसा निमित्त मिला और बहक गए, भटक गए मार्ग से। लेकिन अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज नहीं भटके। उन्होंने ये संदेश दिया कि ऐसी कोई सी भी विपत्ति आ जाए, कैसा भी उपसर्ग आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए,
कर्मों से अपनी रक्षा करना। ये कर्म चारों तरफ ये कारमान वगड़ाएं बिल्कुल नजरें टिका के बैठी है। इधर आपने राग किया, द्वेष किया और ये बन गया एक क्षेत्र होगा। यदि कर्मों से रक्षा करनी है तो अपने स्वभाव में लीन रहना, अपने स्वरूप में लीन रहना, अंदर में विकारी भाव ना आने पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका नाम रक्षाबंधन है। लेकिन कुछ लोगों ने वर्तमान में इसी रक्षाबंधन पर्व को एक विपरीत रूप में मनाना शुरू कर दिया। कहाँ बंधन से रक्षा का नाम रक्षाबंधन है जैन दर्शन के अनुसार, और लोगों ने बंधन का नाम रक्षाबंधन रख दिया। एक रक्षा सूत्र बांध करके हम एक संकल्प लेंगे कि हम आपकी रक्षा करेंगे। वास्तव में देखा जाए ना तो इस तरह का संकल्प भी एक प्रकार का बंधन है। मैं सत्य कहूँ आपसे, इस तरह का कोई नियम लेना ही नहीं चाहिए। ये सब तत्समय के परिणाम कर होता है जो भी होता है। आज मैं आपको वचन देता हूँ राजू भाई कि समय आने पर मैं आपको जब भी कोई तकलीफ होगी मैं आपकी मदद करूँगा, मैं ऐसा प्रॉमिस करता हूँ। हो सकता है कभी समय ऐसा आए और आप उस जगह नहीं हो, आप नहीं कर पाए, तो आपका प्रॉमिस टूटा कि नहीं टूटा मुझे बताओ। तो मैं तो ये कहता हूँ वचन क्या है, वचन का महत्व समझना चाहिए। वचन ऐसा हो कि आपको विश्वास है कि ये नहीं टूटेगा। वचन माने नियम। जैसे नियम लेते हैं ना, हम रात्रि भोजन का त्याग नहीं करेंगे तो हम उसका पालन करते हैं, चाहे जान चली जाए, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जैसे उस कौवे के मांस का त्याग किया था उसने भील ने, कि जान चली जाए तो चली जाए लेकिन नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। ऐसे वचन का पालन करने में आप समर्थ हो कि नहीं, ये बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको ये पूरी कथा सुनाई है कंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज की, कि इस तरह से उपसर्ग हुआ था, इस तरह से उपसर्ग दूर हुआ। इस पूरी कहानी में कहीं भी शास्त्र में रक्षा सूत्र बांधने का निर्देश नहीं है, राखी बांधने की चर्चा नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। लोगों ने कह दिया बाद में एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा था, नहीं है। शास्त्र इस बात के लिए कहीं समर्थन नहीं करता, जैन दर्शन नहीं कहता ये चीज़। अरे विष्णु कुमार मुनिराज को कौन सा 700 मुनिराज ने राखी बांधी थी वो रक्षा करने चले आए, बताओ। बहुत विचार करने की बात है। अब इसके बाद कोई कहता है भाई बहन का पर्व, जगत में प्रसिद्ध है भाई बहन का पर्व, इसका नाम रक्षाबंधन। भाई बहन की प्रेम का पर्व है या रक्षा का पर्व है, इसका नाम रक्षाबंधन पर्व रख दिया गया है। इसके विषय में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। पहली बात तो ये, देखो कोई भी चीज़ों में तो विचार करता हूँ बहुत सारे। मेरे को एक दिन ऐसे ही विचार आया था, आज से 3-4 साल पहले ही मैंने इस विषय में सोचना शुरू किया था। उससे पहले मैं भी परंपरा को मानता था, भाई दुनिया कर रही है, पागल थोड़ा ना, हम भी करते हैं, क्या दिक्कत है, जा क्या रहा है इसमें, नहीं बहुत कुछ ज़्यादा। जैसे जैसे मेरा स्वाध्याय बढ़ता गया मुझे बात समझ में आने लगी कि नहीं, कुछ तो गलती है। बिना सोचे समझे हम किसी भी क्रिया को दुनिया करती है केवल इसलिए करें, इसका नाम तो ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व की सादा सिंपल परिभाषा क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व की सादा सिंपल परिभाषा केवल इतनी है कि बिना सोचे समझे, बिना विवेक के दुनिया करती है, संसार में चल रहा है, इसलिए हम भी करते हैं, ऐसी जो मान्यता है, ऐसा जो कार्य है, इसका नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। सीधी सिंपल परिभाषा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब जगत कहता है, मैंने पूछा कई लोगों से, बच्चों से, मैं सोनागिर में था ना, तभी मैंने बच्चों से इस तरह के प्रश्न पूछे थे शुरू में, कैसे मनाते हैं रक्षाबंधन पर, कि देखो ऐसा है, बढ़िया पकवान बनते हैं शानदार उस दिन हमारे यहाँ, खीर पूड़ी है ना, मिठाइयाँ बनती हैं तरह तरह की, और बहन जो है भाई को राखी बांधती है सुंदर सुंदर, और भाई से पैसे ऐंठ लेती है। सीधी सिंपल सी बात है, उसको देना ही पड़ेगा, ऐसा नियम है, देना ही है, फ्री में नहीं बनानी। तो इस तरह की एक परंपरा चल रही है और इसको कहा जाता है रक्षाबंधन। मतलब ये प्रेम का पर्व है। पैसा अगर भाई पैसे नहीं दे तो लड़ने पे आ जाए, वो प्रेम गया बाढ़ में, समझ में आया? जो भी बातें हों, लेकिन मेरा सिर्फ इस पे विचार है। अब अगर ये राखी ना बांधे तो क्या भाई बहन के प्रेम में कोई कमी आ जाएगी?
क्योंकि एक तरीके से विचार करना चाहिए, जो कार्य हम कर रहे हैं क्या वो नहीं करने पर भी वैसा का वैसा ही चलता है, कुछ चेंज हो रहा है? तो इससे पता चलता है नहीं, इस कार्य का कोई महत्व ही नहीं है। राखी बांधने से भाई बहन के प्रेम का कोई संबंध नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, जो लोग राखी बांधते हैं वो ठीक है, जो लोग नहीं बांधते, अन्य मत के लोग, जो लोग इस पर्व को नहीं मनाते, नहीं मानते, उन लोगों के भाई बहन में क्या कोई प्रेम संबंध नहीं होता? क्या उन लोगों के भाई बहन रक्षा नहीं करते एक दूसरे की? आप मुस्लिमों को ले लो, उनके यहाँ रक्षाबंधन नहीं है। ईसाइयों को ले लो, उनके यहाँ नहीं है। क्या उनके यहाँ भाई बहन नहीं होते? क्या वो लोग अपने भाई बहन की रक्षा नहीं करते? क्या अपने परिवार की रक्षा नहीं करते? और वो छोड़ो, आप जानवरों को ले लो। मैं ये कह रहा हूँ, आप बंदर जो आप देख रहे हो ना चारों तरफ, ये लोग कभी राखी नहीं बांधते एक दूसरे को। किसी बंदर को हाथ लगा के देख लो, सारे इकट्ठे होके आ जाएंगे, मारेंगे पकड़ के। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध ये होता है कि रक्षा का, प्रेम का किसी धागे से कोई संबंध नहीं है। ये एक तरह की मिथ्या परंपरा है, ग्रहित मिथ्यात्व है। ये कह रहे हैं बांधे तो क्या समस्या है? ये बांधे तो समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है। पहली तो ये कि बिना किसी कारण के, बिना किसी कार्य के आपने एक मिथ्या परंपरा चला दी है, जिससे देश को भारी नुकसान है। आप अब जिन लोगों की हैसियत नहीं है वो भी खरीद रहे हैं। देखा देखी आज पहले राखी 2 रुपये की आती थी, आज 5 की, फिर 10 की, फिर 100 की, आज 500 रुपये की बांध रहा है, कोई 1000 की बांध रहा है। मतलब एक तरह का एक व्यापार बढ़ रहा है पूरी तरह से, समझ में? जिससे अनेक जो छोटे लोग हैं, जो आर्थिक गरीबी से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि त्यौहार तो मनाना है ना, दुनिया मनाती है तो हम भी मनाएंगे, नहीं तो फिर कैसे चलेगा? एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि भैया आपने इस रक्षा को बहुत सीमित कर दिया, बहुत सीमित कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने निश्चय से तो बता ही दिया कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, किसी को किसी आवश्यकता नहीं। लेकिन व्यवहार से जैन दर्शन प्राणी मात्र की रक्षा का उपदेश देता है। प्राणी मात्र की रक्षा, अरे चींटी भी है तो उसकी रक्षा करनी है। आपने रक्षा को एकदम सीमित कर दिया, केवल भाई बहन की रक्षा। क्यों भाई? बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके परिवार में बहन के अलावा किसी और के ऊपर कोई समस्या आएगी तो रक्षा नहीं करोगे आप? क्यों? क्योंकि राखी तो बांधी नहीं ना। रक्षा का मतलब तो राखी से है। वो छोड़ो, अगर कोई लड़की है, बाजार में कोई उसको छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, आप खड़े हो तो रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि उसने आपको राखी नहीं बांधी भैया, पहले सोच लो आप। राखी नहीं बांधी तो रक्षा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि रक्षा तो वो करेगा ना जिसको राखी बांधी गई हो। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भाई रक्षा करने का एक रक्षा सूत्र या राखी से कोई लेना देना नहीं है। जगत में ऐसे कितने भाई होंगे जिन्होंने अपनी बहन से राखी बंधाई है वर्षों से, किंतु जब बहन को उनकी आवश्यकता थी और वो उनके साथ नहीं थे। बताओ, ऐसे कितने भाई होंगे जगत में? हर साल वचन दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा किसी भी समस्या से, मेरे होते हुए तुम पर आँच नहीं आएगी। वचन दे रहे हैं वचन, लेकिन वचन का पालन नहीं कर पा रहे, तोड़ रहे हैं। होता है कि नहीं होता? मैं तो जगत को यही संदेश देना चाहूँगा, सभी को, हम सभी को जो करना चाहिए, ये रक्षा को केवल भाई बहन तक सीमित ना करें। कोई पिता है, माता है, कोई अन्य व्यक्ति है, मित्र है, या फिर कोई अनजान व्यक्ति अगर सड़क पे दुखी है, परेशान है, यदि आप उसकी मदद करते हो तो ये भी रक्षा है। और मैं कोई 4 लोग मिलके किसी को परेशान कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि इसने मुझे राखी नहीं बांधी। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रक्षा अवश्य करना। रक्षा सूत्र का रक्षा के भाव से कोई लेना देना नहीं होता। कई ऐसे लोग हैं जिनको हर साल राखी बांधने पर भी वो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाते, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ पर कभी कोई राखी नहीं बंधी होती, लेकिन वो किसी की रक्षा कर लेते हैं समय आने पर। इससे सिद्ध होता है रक्षा का रक्षा सूत्र से या राखी से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। मैं अन्य मतों में तो देखो कुछ भी चल रहा हो, मैं आपको सच बताऊं, मैंने पता किया, बहुत सारे लोगों से पूछा, अन्य मतों के विद्वानों से भी पूछा,
कि भाई आपके यहाँ जो ये भाई बहन का पर्व है रक्षाबंधन है, इसके पीछे क्या कथा है, कारण क्या है। कहीं कोई उत्तर नहीं मिला मुझे, आज तक उत्तर नहीं मिला, ना हिंदू मत में ना किसी अन्य मत में, कि भाई इसका कारण क्या है। यदि प्रश्न पूछा तो वही उत्तर मिलता है, यार भाई बहन का त्यौहार है, बहन राखी बांधती है, भाई पैसे देता है, मिठाइयाँ बनती है, बस इतना इतना ही जवाब मिलता है। ये तो हम देख ही रहे हैं अपनी आंखों से, इसमें क्या नया बताया तुमने। कारण बताओ, इससे पीछे क्या कारण है। भाई सभी की रक्षा होनी चाहिए ना। पत्नी अपने पति को राखी क्यों नहीं बांध सकती? क्या पति पत्नी में प्रेम नहीं होता या रक्षा नहीं का भाव नहीं होता एक दूसरे की का उनको? यदि पत्नी पति को राखी बांध दे तो वो भाई बहन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई? जबरदस्ती है। भाई भाई को राखी बांध दे तो वो आज से भाई भाई नहीं भाई बहन हो जाएंगे। मतलब एक तरह का मजाक जैसा नहीं लग रहा है? अगर भाई भाई को राखी बांध दे तो आज से वो भाई भाई नहीं भाई बहन हो जाएंगे। यदि बहन बहन को राखी बांध दे तो आज से वो बहन बहन नहीं भाई बहन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्व तो किसका है? भाई बहन का। भाई टोटल पागलपन है और लोग कर रहे हैं। अरे ये तो छोड़ो, अभी अब इसके थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ो। कुछ नहीं मिलता तो राजू भाई तराजू को राखी बांध दी। मैं कि नहीं आया? मतलब दरवाजे पे राखी बांध दी, कहीं भी कुछ भी, कुछ करने से मतलब है हमें तो, कुछ काम होना हो। इतना खतरनाक गृहीत मिथ्यात्व की क्या करें। और छोड़ो, अपने जैनों में तो ऐसे हो गए लोग पागल कि कुछ नहीं मिलता तो दिगंबर मुनिराज की पिच्छी को राखी बांध देते। अब वो पिच्छी को राखी बंध जाती है, मुनिराज शुद्धि करके चौका में जाएं आहार के लिए तो उनको सारी राखियाँ खोलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो धागा होता है। समझ में आया कि नहीं आया? उनको शुद्धि करके अगर उनको पीछे लेनी है तो उनको सारी राखियाँ बाहर चाहिए, वरना आहार के लिए नहीं जा सकते हो। अब तुमने तो बांध दी सबने आकर के पूरी भर के, अब मुनिराज अकेले खोले मेहनत करे बिना मतलब के। ये उपसर्ग है एक तरह का मुनिराज पे, उनका समय खराब कर रहे हो आप ये सब करके। क्यों आपको ऐसा लगता है कि राखी बांधो आप? क्यों? मुनिराज आपकी रक्षा करें इसलिए? अरे भैया, आपके कर्मों से आपकी रक्षा आपके अलावा दुनिया में 3 लोग 3 काल में कोई नहीं कर सकता। इंद्र और जिनेंद्र भी आपकी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। हम मुनिराज की पूजा करते हैं उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए, इसलिए नहीं कि कल को घर में हमारे कोई समस्या है तो मुनिराज हमारी रक्षा करे। समझ में आई कि नहीं यही बात? ये बातें कब समझ में आई? कुछ नहीं मिला तो मंदिर में जाके राखी बांध दी, चौकी से बांध दी, टेबल से बांध दी। क्या चल रहा है भाई? टोटल ग्रहित मिथ्यात्व है। ये सारी चीजें गलत है, करने योग्य नहीं है। ग्रहित मिथ्यात्व। जितना विचार किया जाए उतना कम है भाई। भाई मंदिर में राखी बांधने में क्या समस्या है? मंदिर में लोग दान देंगे इसी बहाने। बहाना क्या होता है यार? जो बात है सीधा बोलो। यदि मंदिर में आपको दान की आवश्यकता है तो बोलो किस चीज के लिए चाहिए और कौन सी चीज के लिए आप दान नहीं लेते बताओ। मंदिर में अगर एक पूजा करानी होती है ना तो एक पूजा में जितना धन लगता है उसका डबल धन आप लेते हैं और 4 लोगों से लेते हैं। मैंने क्या देखा नहीं है? हमने अपनी आंखों से देखा है। 10 लक्षण आते हैं ना राजू भाई, तो विधान वगैरह होते हैं संस्थाओं में, मंदिरों में, ट्रस्टों में। तो अब 2 घंटे का मान लो विधान है, अब मान लो 5,000 रुपये की सामग्री लगनी है उसमें। एक दिन के विधान में 5,000 रुपये की सामग्री लगनी है। बहुत ज़्यादा बोल दिए, 5,000 इतनी लगती नहीं है। फिर भी विधानकर्ता के रूप में 11,000 रुपये लिए जाते हैं उससे। ठीक है, 5,000 रुपये की सामग्री लिए कितने, और विधान, और ऐसे करके एक नहीं उस दिन 4-5 नाम आ जाते हैं, सबसे 11,000 ले लिए। और इस तरह से 10 दिन के 10 अलग अलग नाम ले लिए। 10 अलग अलग मतलब जैसे एक दिन के 4-5 नाम मिल गए ना, ऐसे 10 दिन के ही 4-4 5-5 नाम अलग अलग मिल जाते हैं। और इतना सब होने के बाद मान लो गेस्ट आए हैं तो भोजन वगैरह की व्यवस्था जो हो रही है, मान लो उस सब के लिए भी पैसे देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। हर बार ऐसा ही होता है। फिर भी उनका मंदिर घाटे में चल रहा होता है, पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। तो उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको मंदिर में पैसा चाहिए तो आप बोल के लो। इस तरह से झूठ बोल के तो आप मंदिर के साथ भी गलत कर रहे हैं। आप मंदिर के नाम पे पैसा ले रहे हैं। भिखारी में और फिर आप में दूसरा कोई अंतर नहीं है। जैसे एक भिखारी सड़क पे बोलता है भगवान के नाम पे पैसा दे दो,
ऐसे ही आजकल लोग मंदिर में पूजा विधान के टाइम पे मंदिर के नाम पे पैसा दे दो। भाई तुम बोलो ना तुम्हें क्या करना है, मंदिर में किस चीज़ की आपको अभी आवश्यकता पड़ रही है, उसके लिए जितना धन चाहिए उतना मांग लो। आपको अगर लगता है कि भाई 12 लाख का काम है, आप 13 लाख मांग लो, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है बनते समय। लेकिन ऐसे नहीं, बहाने से नहीं कि इस बहाने मंदिर में पैसा इकट्ठा कर लेंगे, इस बहाने पैसा, बहाना नहीं, ये तो समाज को धोखा देना हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो धोखा हुआ ना। सीधा बोलो कि नहीं कोई देता नहीं है, मत करो, मत करो। क्या अटक रही है ऐसी? आपके लिए मंदिर किस लिए होता है? भगवान को देख करके अपने स्वरूप का स्मरण करने के लिए, भगवान की पूजा के लिए होता है, अर्चना के लिए होता है, भक्ति के लिए होता है, स्वाध्याय के लिए होता है। और किस लिए होता है मंदिर? नहीं, हम एक बड़ा सांस्कृतिक कार्य के लिए हॉल बना रहे हैं। भाई अगर तुम में ताकत है तो बनाओ, लेकिन झूठ बोल करके भगवान के नाम पे पैसा इकट्ठा करना तो पाप है। ये आप अपनी तृष्णा को पूरी करने के लिए भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे जो समाज से दान लेते हैं, ये पाप है। इस विषय में लोग बोले मंदिर में राखी बांधे तो क्या दिक्कत है, इस बहाने पैसा है। बहाना क्या होता है? आप गलत ग्रहित मिथ्यात्व फैला रहे हो, गलत चीज़ फैला रहे हो आप। क्यों बांध दो धागा? आप बाजार से खरीद के लाओगे, मंदिर में बांध दोगे, माली उठा के फेंक देगा, उससे क्या हो क्या रहा है इस चीज़ से? यदि आपको देना ही है तो ऐसे ही दे दो ना। आपको गुल्लक में पैसा डालना है, 100 डालना, 500 डालना, जितना डालना है ऐसे डाल दो। जब आप धागा बांधते हैं तो आप एक परंपरा बनाते हैं, और परंपरा, इस तरह की गलत परंपरा बनाना, चलाना, ये सब क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये टोटल ग्रहित मिथ्यात्व है। तो क्या करना चाहिए भाई? अब रक्षाबंधन पर्व कैसे मनाया जाए? भाई 700 मुनिराजों पर महाभयंकर उपसर्ग हुआ था। 7 दिनों से भयंकर अग्नि लग रही थी, शरीर में धुआं भर गया था, बहुत सारे मुनिराज बेहोश हो गए थे, कुछ मुनिराजों का समाधि मरण हो गया था। एक मुनिराज को केवल ज्ञान भी प्रकट हुआ था, उपसर्ग केवली के रूप में भी प्रसिद्ध हुए एक मुनिराज। अब इस बीच में क्या करना चाहिए कि केवल और केवल हमें मुनिराजों की भक्ति करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दिगंबर मुनिराजों की भक्ति करना चाहिए। इस दिन हमें नियम से रहना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, यथा योग्य। आप उपवास कर सकते हैं, आप एकासन कर सकते हैं, आप 2 समय भोजन का नियम ले सकते हैं, आप किसी अच्छी चीज़ का त्याग कर सकते हैं। ये इस तरह से आप रक्षाबंधन पर्व मना सकते हैं। वैराग्य का पर्व है, आप अपनी यथाशक्ति वैराग्य धारण करें, नियम संयम धारण करें, स्वाध्याय करें। नियम लेके हम आज से स्वाध्याय करेंगे और दिगंबर मुनि के बताए मार्ग पर चलेंगे। इस दिन तो समस्त भारतवर्ष के दिगंबर जैन मंदिरों में दिगंबर मुनिराजों की भक्ति होना चाहिए, अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों की कथा होनी चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या होता है? खीर पूड़ी बट रही है भैया, पूड़ियाँ बन रही है, मिठाइयाँ बन रही है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। अब सोचते हुए भी घबराहट होती है, लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं? मैं आपको सच बताऊं भाई, 10वीं कक्षा से पहले मुझे ये पता ही नहीं था कि रक्षाबंधन पर्व के विषय में ऐसी कोई कथा है, रक्षाबंधन पर्व का ऐसा कोई मीनिंग है। मुझे किसी ने बताया ही नहीं कभी। आज बच्चों को पता है सोशल मीडिया के कारण से। मुझे तो लगता है सोशल मीडिया नहीं होता ना तो या तो शास्त्री लोग जानते या स्वाध्यायी लोग जानते, बाकी किसी को पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ है। समझ में? जैसे हमें नहीं पता था 10वीं कक्षा तक। उस समय सोशल मीडिया होता तो शायद हम भी देख लेते व्हाट्सएप फेसबुक के स्टेटस पे कि अच्छा ऐसा हुआ था। तो क्या करना चाहिए इस दिन? जितने भी दिगंबर जैन मंदिर हैं, रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में शिविर का आयोजन कर सकते हैं। सभी को दिगंबर मुनिराजों की महिमा बताई जाए कि दिगंबर मुनिराज का स्वरूप क्या है। इस विषय पर गोष्ठी होना चाहिए। दिगंबर मुनिराज का स्वरूप क्या है, कैसे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों पर इतना घोर उपसर्ग हुआ था, फिर भी उन्होंने अपने स्वरूप की रक्षा की, कर्म बंधन में नहीं पड़े, क्रोध आदि विकारी भावों से अपने स्वरूप की रक्षा की, उन्होंने बंधन से रक्षा की उन्होंने। इसलिए रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। ये बात सबको पता चले। इस दिन
सभी दिगंबर जैन मंदिरों में दिगंबर मुनिराजों की भावपूर्वक भक्ति हो। भक्ति करते समय भी सबको मुनि के स्वरूप का स्मरण कराया जाए कि दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं। परम दिगंबर मुनिवर देखे, हृदय हर्षित होता है, आनंद उल्लसित होता है, हो सम्यक दर्शन होता है। मुनिराज के स्वरूप की भक्तियां हो। ऐसे मुनिवर दिखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में। जंगल में मुनिराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर भुलावे। ऐसी भक्तियां बड़ी शांति से, इसी तरह से, ऐसा नहीं धूमधाम मच रही है, ढोल बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। मैं उस भक्ति की बात नहीं कर रहा। जिन मंदिर में कैसी भक्ति हो, बैठ करके सब इस रक्षाबंधन पर्व के दिन दिगंबर मुनिराजों की ऐसी भक्ति करें। जंगल में मुनिराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों के, पशु भी बैर भुलावे। बैर भुलावे, पशु भी बैर भुलावे। राखी नहीं बांधे एक दूसरे को भी, समझ में? मतलब किसी से बैर नहीं रखना, ऐसा भाव लाओ, इसी का नाम रक्षा है। समझ में आया कि नहीं आया? राखी बांधने से कोई संकल्प नहीं हो जाता, ये कह रहे हैं। तो इस तरह से पर्व मनाना चाहिए। नियम संयम रखो, यथाशक्ति जितना हो सके उतना। स्वाध्याय का नियम लो, ऐसा नियम लो कि आज के दिन में, आज किसी भी परिस्थिति में किसी पर क्रोध नहीं करूँगा, ऐसे नियम लो। रक्षा का भाव हृदय में लाओ। देख कर चलूँगा मैं आज से, किसी भी जीव को मेरे कारण से हानि ना हो, किसी भी जीव को मेरे कारण से तकलीफ ना हो, मेरी वजह से दुख ना पहुँचे। ऐसी भावना होनी चाहिए हृदय में, तब आप रक्षाबंधन पर्व मना पाएंगे। अपनी बहन से राखी बंधा ली, उसको पैसे दे दिए और खीर खा ली, मिठाई खा ली, एक दूसरे के पैर छू ली, इससे कोई पर्व नहीं बनता है भैया, इसका कोई मतलब भी नहीं है। और ऐसी इन मान्यताओं के कारण से कितनी बहनें तो दुखी रहती हैं, इस दिन रोती रहती हैं। क्यों? कुछ कोई कहती है हमारा भाई नहीं है, कोई कहती है हमारा भाई हमसे मिलने नहीं आया। अलग अलग कारण को लेकर दुखी। अरे भाई क्यों दुखी है? मनुष्य भव मिला है, जैन कुल मिला है, देवसाज गुरु का समागम मिला है, तो तत्व निर्णय कर, सम्यक दर्शन प्राप्त कर, मोक्ष मार्ग में लगो। इस समय क्यों खराब कर रहे हो? कोई हमारे हमसे राखी बांधने ही नहीं आ रहा, कोई किसी को हम राखी नहीं बांध पा रहे, ये सब बेकार की बातें हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो रक्षाबंधन पर्व का महत्व तो समझ में आया कि कहीं भी किसी भी मत में रक्षाबंधन की कोई कथा नहीं मिलती। ये परंपरा कब से शुरू हुई इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। इस परंपरा के दौरान जो भी किया जाता है उसका रक्षा से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उसको रक्षाबंधन का नाम दे दिया गया है। जैन मत में रक्षाबंधन माने वैराग्य का पर्व। 700 दिगंबर मुनिराजों पर महाभयंकर उपसर्ग हुआ था। विष्णु कुमार मुनिराज के निमित्त से उनकी रक्षा हुई थी और इस दिन सभी लोगों ने जैन धर्म की रक्षा के संकल्प लिए थे। भावना भाई थी कि इस प्रकार से मुनियों की रक्षा सदैव होती रहे। लेकिन कहीं भी शास्त्र में या किसी भी तर्क के अनुसार राखी बांधना या रक्षा सूत्र बांधना का इस पर्व से कहीं कोई संबंध देखने को नहीं मिलता है। तो इस पर्व को कैसे मनाना चाहिए कि यथाशक्ति हमें नियम संयम अंगीकार करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, व्रत एक आसन करना चाहिए, 2 समय भोजन का नियम ले लेना चाहिए, कोई प्रिय वस्तु का त्याग कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सभी भारतवर्ष में दिगंबर जिन मंदिरों में शिविर का आयोजन होना चाहिए,
दिगंबर मुनिराज के स्वरूप पर गोष्ठी होना चाहिए। जैन कुल में बच्चे बच्चे को दिगंबर मुनिराज के स्वरूप का ज्ञान कराना चाहिए। शास्त्र सभाएं होना चाहिए। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, विष्णु कुमार मुनिराज की ये वैराग्य कथा सभी दिगंबर जैन मंदिरों में इस दिन होना चाहिए और सबको इसका महत्व समझ में आना चाहिए। और दिगंबर मुनिराजों की भावपूर्वक समस्त समाज एक साथ मिलकर के शांति पूर्वक वैराग्य रस से भक्ति करना चाहिए। इस प्रकार से हमें रक्षाबंधन पर्व मनाना चाहिए। हम सभी रक्षाबंधन पर्व के महत्व को समझे और अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की भक्ति करते हुए उन्हीं जैसा बनने की भावना भाएं। इसी मंगल भावना से भी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।